कितना 20 नंबर। 20 नंबर नहीं बना, बैठो बनाते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन नहीं बना था, समझाए तो थे इस पे क्वेश्चन, आसान है, फिर भी देख लो, जिसका नहीं बना है समझ लो। सॉल्व में चलते हैं। एलएचएस को उठा लेना है, किसको? एलएचएस 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस में कितना, यही ना है। आपको हमने बोला था कि हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण करने में क्या करना होता है आप समझिए। ऐसे ऐसे दो सवाल हमने बना रखा है। 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस में साइन ए, गुणे करना ही है। जो हर को उठाना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ऊपर नीचे गुणा करते वक्त ध्यान रखना है, यहां माइनस है तो क्या लेना है? प्लस। अब प्लस रहता तो क्या लेता? 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? अब आप जब गुणा करोगे इसमें, तो इसमें देखो सेम सेम हो गया। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या होगा? होल स्क्वायर। और बट्टा में आओगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए होगा। बोलो जी बाबू, समझ में आया? माने a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर। अब आगे क्या करना था? 1 प्लस जो साइन ए है का होल स्क्वायर रहने दीजिए, खत्म। और देखिए यहां पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये बताओ लड़का मूर्ख है कि नहीं है? 2 सवाल इस पे हम बनाए थे, फिर भी गधा से सवाल ही नहीं बना है। पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा? वर्गमूल निकालना है इसका। वर्गमूल 1 प्लस में कितना? साइन है, अब बट्टा में कितना? कॉस है। क्लियर है? अब एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग। 1 बट्टा में कितना? कॉस है, और यहां हो जाएगा साइन ए बट्टा कितना? कॉस है। खत्म। 1 बटा कॉस का हो जाएगा सेक ए, साइन बटा कॉस का ची 10 है। काम खत्म। कुछ करना है इसमें? वो 2 सवाल से ही स्पष्ट हो गया था ये कैसे बनाना है। अब कौन चले? 24 नंबर सवाल देखो। 24 ऐ सुनो, 24 नंबर सवाल देखो। हम चलते हैं बाबू सॉल्व में। यहां से tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा बराबर में एल स्क्वायर प्लस 1 बटे 2l। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है बोर्ड एग्जाम में। आज बोर्ड एग्जाम का 2 नंबर का सवाल है और ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा है, ठीक ना? तो थोड़ा देखिए इसको ध्यान से क्या करना है। tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में एल, तो सिद्ध करना है। पहले इस बात को लिख देते हैं, आपको भी आंसर शीट में जरूर ऐसा लिखना चाहिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बालक? सिद्ध करना है कि सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 बटे में कितना? 2l। मान यही हमारा सहारा है और इसके सहारे हम तो यहां तक पहुंचना है। तो इसी को उठाइए, यहां से लिखा है tan थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर में कौची? एल। आप इस सेक को उधर भेज दीजिए, इस सेक को अब उधर भेजिए। तो यहां पे करेंगे हम tan थीटा बराबर में एल माइनस में का सेक थीटा, प्लस में उस साइड माइनस में जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर दो। अब आपको सर हमको कैसे पता चलेगा जब वर्क करना है? सिखा तो रहे हैं, अब तो सीख जाओगे ना। इसको उधर भेजना है। अगर इस समय हम वर्क करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर इसको उधर भेज के करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कितना आसान हो रहा है। यहां लिखना है दोनों तरफ वर्क करने पर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाबू? कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा सीधे आपका tan स्क्वायर थीटा। बोलिएगा, इधर वर्क करोगे तो एल माइनस में का सेक थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना है सुनो ध्यान से। इसका था एक ही को था इसलिए हम वर्ग लिख दिए, इसका क्या कर दिए? स्क्वायर। अब इसको tan स्क्वायर थीटा को अभी tan स्क्वायर थीटा कुछ देर के लिए रखिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर का थीटा और माइनस का 2ab, तो 2l सेक थीटा, बोलो माइनस का 2l सेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? अब सेक 10 स्क्वायर जो थीटा है इसका फॉर्मूला लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, बताओगे कोई दिक्कत है? और बराबर में हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस में यहां सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा 12 सेक थीटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो सेक स्क्वायर बराबर के आर पर समान चिन्ह में रहेगा तो कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, कटेगा ना। तो सेक स्क्वायर प्लस में, सेक स्क्वायर प्लस में बराबर के इस पर है, वो इस पर है, इसलिए कटा दिए। अब इधर बचा माइनस का 1, एल स्क्वायर को तुम इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर, बताओ। और बराबर, अब बराबर के इस पर एल स्क्वायर आ गया है तो माइनस एल स्क्वायर, और इधर बचा का बाबू माइनस का 2l सेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? अब एक काम करते हैं, माइनस 12 गुणा में है, हमको सेक थीटा बराबर नहीं दिखाना है, इसको बट्टा में भेज देते हैं। तो माइनस का 1 माइनस का एल स्क्वायर और बट्टा में माइनस का कितना 2l और बराबर में कितना बाबू सेक थीटा, समझे। अब ऊपर वाला, ऊपर में माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ना तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, वैसे यहां पे दोनों पद माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको सजा कर लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस में 1 और बट्टा में माइनस का 2l और बराबर में कितना सेक थीटा। कोई दिक्कत है? माइनस माइनस का हो गया प्लस, इसको सीधा कर दीजिए, यानी कि सेक थीटा बराबर में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में 2l। यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। समझ में आया है क्या? क्लियर है? तो क्वेश्चन था, इसको इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा है ऐसा क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, तो सेक थीटा बराबर होगा, ऑप्शन में देगा एल स्क्वायर प्लस 1/2l, एल स्क्वायर माइनस 1/2l, ऐसे करके एल स्क्वायर प्लस 2l बटा 1, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन ऑप्शन 4 को बनाएगा, लेकिन सही होगा आपका यही वाला। कैसे हुआ है समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए इसको, कहां पे बताओ, कहां पे कॉमन? तो यहां माइनस कॉमन ले लिए, बात खत्म। तो क्या मन जानना है, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब मान लो यहां देखो -1 है, अब माइनस एल स्क्वायर है, माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक के पीछे माइनस प्लस हो जाएगा, एल स्क्वायर के पीछे माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब तू को सर आप लिए तो इसे क्यों लिखे हैं? बैल बुद्धि है, एल स्क्वायर अब प्लस 1 नहीं कर सकते हैं, नहीं बुझाया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। कॉमन लेके हम एक बार सजा दिए हैं। अरे थोड़ा भी शॉर्टकट नहीं समझ पाता है तुम लोग, तो याद कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, याद रखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तुमको हम दिखा देंगे क्वेश्चन बैंक में, एकदम नहीं घबराना। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन ही है लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी है। अब ऐसा नहीं, मन ऐसा सोच के मन छोटा नहीं करना है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको एग्जाम में छोड़ देना, बनाना ही नहीं है। कुछ सवाल ऐसा है जिस पर आपको वीरता नहीं दिखाना है, नहीं बिना बनने छोड़ेगा नहीं। आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे भैया, आपको बनाना मात्र 50 को है। कोई नहीं कहता है कि ऐसे जटिल सवाल जो आएंगे आप उसको बनाइए। आप एकदम एक नजर में दिख कर एक नजर में बनने वाला क्वेश्चन में भी वो 1 नंबर मिलेगा, और पूरा एक पन्ना सॉल्व करिएगा तब वो 1 नंबर मिलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो वहां पे आपको हम लास्ट में सब आइडिया बताएंगे कि कौन क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, कौन क्वेश्चन को बनाना चाहिए, 4 क्वेश्चन में सबसे पहले किस सवाल को बनाने का, वो सब आइडिया आपको देंगे। एकदम नहीं घबराना है, अभी आप बस अपना फाउंडेशन तैयार करिए, ठीक ना। लास्ट में क्या करना है उस सब बात आपको सिखा के भेज जाएगा एकदम बॉर्डर पर, ठीक ना, ताकि लड़ाई आप फतह करके आए। एकदम नहीं घबराना है, मन छोटा बिल्कुल नहीं करना। इधर देखो, हला नहीं, सुनो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P, देखो लिख रहे हैं यहां पे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना P, और एक और दिया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में कितना Q। तो सिद्ध करना है, क्या करना है?
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p बटा में कितना, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात कहेंगे, आप एलएचएस अलग लेके हल करिए, आरएचएस अलग लेके हल करिए, आसानी से कर पाइएगा। ठीक ना। अब आप समझिए यहां पे एलएचएस में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बाबू? पी स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है कितना, है यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में कितना, पी। पी स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग करिए। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ में आ रहा है? वर्ग काहे लिए कर रहे हैं? क्योंकि पी स्क्वायर की मांग है। यहां पे पी स्क्वायर लाने के लिए यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में पी स्क्वायर। बताना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बराबर में भैया मेरे पी स्क्वायर। बताना, आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान कितना होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में कितना, पी स्क्वायर। अब चलिए आप एलएचएस को उठाइए। एलएचएस हमारे पास कितना है बोलो? है पी स्क्वायर माइनस में 1। तो पी स्क्वायर का मान तुम लोगों ने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब माइनस, तो पी स्क्वायर का मान था डायरेक्ट, अब माइनस 1 के 1। बोलो बाबू, माइनस 1 अब प्लस 1 खत्म हो जाएगा, यहां बचा 2 साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? एलएचएस का मान निकल गया। अब आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस हमारे पास कितना है बाबू बोलो? आरएचएस है 2p बट्टा में कितना, q। अब इस चीज का मान भी हल करके इतना ला देते हैं, तो एलएचएस बराबर का हो जाएगा आरएचएस। खत्म। तो 2 के 2 रख दो। अब p का मान जरा मुझे बताओ, p का मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक ना। अब बट्टा में q का मान कितना है बताओ तो? सेक थीटा प्लस कितना, कोसेक थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? आप इसको फॉर्मूला में चेंज करो, इसको कहो 1 बट्टा में कितना, साइन थीटा नहीं 1 बटा कॉस थीटा, इसको करो 1 बटा साइन थीटा। फॉर्मूला होता है ना, ऊपर ला विजय करते हैं 2 इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भैया मेरे रखे रहो, और इसके बट्टा में इसका फॉर्मूला होगा 1 बट्टा में कॉस थीटा, क्योंकि सब कोई जानता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, तो यहां लिख दो 1 बटा साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? इसके बाद से यहां लिखना है तुमको 2 इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके बट्टा में इसका एलसीएम करोगे, इसका एलसीएम करोगे तो आएगा एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब बताओ यहां पे इसका आया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक और बात बताओ, मेन बट्टा है, इसको भूलना नहीं है। हाई कौन बट्टा है? मेन बट्टा, ई वाला है। इसका हम कर रहे हैं भिन्न का जोड़। अब बताओ इसका एलसीएम, जो दोनों का एलसीएम आया है, दोनों में से कोई समान तो नहीं ना है, तो क्या करना होता है? इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो, यानी यहां कर दो साइन थीटा, अब प्लस में कितना, कॉस थीटा। अगर ऐसे कोई नहीं समझ पाए तो ऐसे समझ ले, जो कॉस से कॉस खत्म, बचा साइन, साइन में 1 से साइन थीटा, प्लस के प्लस, इस साइन से इस साइन का हो गया खत्म, बचा कॉस, कॉस में 1 से कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर वाला बट्टा में नहीं है, ई जाएगा यहां पे गुलटिया मार के, और ई जहां है वो जी किया रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। तो अब यहां पे लिखोगे 2 इंटू में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, आई इंटू में यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, आई इसके बट्टा में क्या हो जाएगा? इसके बट्टा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में का कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? या इतना से इतना खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आप देख सकते हो
2p/q का मान भी इतना ही आया और p² - 1 का मान इतना ही आया, इसलिए कह देंगे जी LHS बराबर है RHS के। सेवा समाप्त है। समझ में आया है? कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, कहा है x बराबर में a sin थीटा प्लस में b cos थीटा, ठीक है। y बराबर बोला है भैया a cos थीटा माइनस में b sin थीटा, ठीक है जी। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आपको x² प्लस y² बराबर में a² प्लस b²। आप जरा सोचिए क्या करना चाहिए इसमें। x बराबर दिया है sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर दिया है cos थीटा माइनस b sin थीटा। आपसे x² y² की जरूरत है, तो जो x है उसका स्क्वायर करिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। मतलब x² प्लस y² करके वर्ग करके दोनों को जोड़िए, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहां हमारे पास x दिया है, x बराबर में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्लियर है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग कर रहे हैं पता चल रहा है ना। इधर होगा x², इधर होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद ये x² को x² रहने दीजिए, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a², तो इसका स्क्वायर मतलब a² sin² थीटा। बोलो बाबू, b², तो यहां b² cos² थीटा। बोलो, प्लस का 2ab, तो 2ab sin थीटा इंटू में cos थीटा। समझे? देखो यहां देखो फॉर्मूला में 2 a काम कर रहा है a sin थीटा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब b काम कर रहा है b cos थीटा। तो जब सबको गुणा करिए तो 2ab एक जगह कर देते हैं, 2ab एक जगह कर देते हैं और sin थीटा इंटू में cos थीटा। वही बात को हमने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया क्या आपको? किसी को दिक्कत? तो x² का मान हमने निकाल लिया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब आप y को उठाइए, अब आप y को उठाइए। y बराबर क्या दिया है? a cos थीटा माइनस में b sin थीटा। क्लियर है? दोनों तरफ का करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहां होगा y², यहां होगा a cos थीटा माइनस में b sin थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बाबू, यहां होगा y², यहां a², तो a² cos² थीटा हो जाएगा प्लस b², तो b² sin² थीटा हो जाएगा। अब माइनस का 2ab, माइनस 2ab होता है ना, तो 2 सब में गुणा करेंगे तो आएगा 2ab sin थीटा इंटू में cos थीटा। बोलो, समीकरण नंबर 2। सबको ये बात को समझ पाया है? इसको भी अलग दिखा देते हैं। देखिए 2ab कैसे कर रहे हैं। 2 a काम कर रहा है a cos थीटा, a cos थीटा। अब b काम कर रहा है b sin थीटा। जब इसको गुणा करोगे तो 2ab एक जगह लिख दो, अब sin थीटा इंटू में cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, चाहे cos sin थीटा इंटू cos थीटा, बतिया तो क्या ना है, इसलिए इतना लिख दिया। समीकरण कितना? 2। अब क्या करना है बाबू? समीकरण 1 प्लस 2 करना है, 2 करने पर। अब आप कहो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको x² प्लस y² करना है, इसको दिखाना है इसके बराबर। तो हमारे पास x² का मान निकल चुका है समीकरण 1 में, y² का मान समीकरण 2 में, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तरीका रहेगा LHS में LHS और RHS में RHS। तो इसका LHS कितना है बाबू? बोलो, x²। इसका LHS कितना है? y² बराबर RHS। इसका RHS इतना है, कितना है? a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। बोलो जी, आप प्लस में 2ab sin थीटा इंटू में का cos थीटा। समझ पा रहे हो आप लोग? ये हो गया LHS पहला का, दूसरा सॉरी RHS दूसरा का, पहला समीकरण का RHS। अब दूसरा समीकरण का भी RHS को उठा के जोड़िए,
तो यहां क्या है बताओ तो, यहां है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो जी, प्लस में कितना है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, और माइनस का कितना, माइनस का, रुको इसको थोड़ा एक, ओ माय गॉड, बच गया, नहीं होगा यहाँ, छोड़, रुको, इधर इधर नीचे माइनस का कितना 2ab साइन थीटा इंटू में का कॉस थीटा, कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसमें है, और 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसमें है, तो इसको तो सीधे सीधे काट दो, प्लस माइनस में होने के, ये भाई मेरे उधर ना लिखाएगा जी, अब समझो, ये माइनस में है, आई प्लस में, सेम सेम कट के खत्म। अब जो क्या बच रहा है जरा दिमाग लगाओ, अब यहां से दिमाग लगाओ, अब देखो बराबर में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा, अब ए स्क्वायर और कहां है, यहां है, इसको इसके पास लाओ, यहां होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो, हमने इसको लिख दिया, हमने इसको एक पास लिख दिया, अब बच रहा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां लिखेंगे बाबू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां देखो प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलना, कोई दिक्कत है तो बोलना, नहीं है ना? अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, इसमें से कॉमन लो तो कितना कॉमन लोगे, रुको इधर लिखते हैं, रुको एक मिनट, यहां लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, बोलो, आई दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहां बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तुमको दिख गया होगा का इधर का होने वाला है, दिख गया ना? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, हैकर मान कितना होगा, एक में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, आप प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, एक में बी स्क्वायर से, जो तुमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, लंबा गया है लेकिन बड़ी आसान सवाल है ना? इस तरह से खत्म, नोट करिए।